नमस्कार। प्रभास अक्षय न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने प्रश्न पत्र लीक की चिंताओं के कारण विवादों से घिरी नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द नहीं किया, क्योंकि इसकी शुचिता में कोई प्रणालीगत चूक नहीं पाई गई है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है। हम आपको बता दें कि पीठ ने कई निर्देश जारी किए तथा एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के दायरे का विस्तार किया है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि समिति का दायरा बढ़ा दिया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों पर अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक प्रस्तुत करे। पीठ ने कहा है कि राधाकृष्णन समिति को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के मद्देनजर उन्नत तकनीकी को अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हें केंद्र द्वारा दूर किया जाना चाहिए। हम आपको याद दिला दें कि उच्चतम न्यायालय ने 23 जुलाई को नीट यूजी 2024 को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा था कि इसकी विश्वसनीयता के व्यवस्थित तरीके से प्रभावित होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि 5 मई को 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा दी थी। देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाती है। बहरहाल, अदालत का फैसला आने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, पर सत्य की सदा ही जीत होती है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर अब क्या राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। पहला शॉर्ट ऑर्डर पास करा था, जिसमें उन्होंने दोबारा एग्जाम की संभावनाओं को रिजेक्ट कर दिया था और आज डिटेल जजमेंट आया है। इस डिटेल जजमेंट ने कोर्ट ने एनटीए की फंक्शनिंग के ऊपर जो शॉर्टकमिंग्स थी, उसको, उन डिफिशिएंसीज को शॉर्टलिस्ट करके भारत सरकार और एनटीए को डायरेक्शन दी है कि उन शॉर्टकमिंग्स को जल्दी से जल्द पूरा करके, और कोर्ट ने यहां तक बोला है कि ये सारी शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो इसी साल पूरी हो जानी चाहिए, ताकि अगले साल की परीक्षाओं में इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो पाए। क्योंकि कोर्ट ने कुछ चीजें पॉइंट आउट की कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो था वो डिस्प्यूट हो गया, या बच्चों की आइडेंटिटी के ऊपर डिस्प्यूट हो गया, सेंटर्स को लेकर डिस्प्यूट हो गया, पेपर का जो एनटीए का था कि हमारा फुल प्रूफ सिस्टम है, सीसीटीवी सर्विजिलेंस है, इन सारी चीजों के ऊपर कोर्ट ने पॉइंट आउट करा और कोर्ट ने कहा कि जो भी शॉर्टकमिंग्स है, कोर्ट ने खुद उन कमियों को जो कि पिटीशन के दौरान आई हैं, उन सबको शॉर्टलिस्ट करके कोर्ट ने भारत सरकार और भारत सरकार और एनटीए को डायरेक्शन इशू करा है। और साथ साथ कोर्ट ने एक जो भारत सरकार की हाई पावर कमेटी है, उससे भी रिक्वेस्ट करी है कि वो भी एक प्रॉपर एसओपी बनाए, ताकि ये परीक्षा भविष्य में जो है वो स्मूथली जो है वो हो सके। जितने भी पिटिशनर थे, कोर्ट ने सबसे पहला जो एक आदेश जो मीडिया के द्वारा था, जो एक ओरल डायरेक्शन ऑर्डर था, जिसमें था कि अगर 0.1% भी कमी मिलेगी तो हम दोबारा एग्जाम कराने से नहीं हिचकेंगे है। लेकिन बाद में फिर कोर्ट ने हमारे से अगला पूछा कि भाई पेपर लीक हुआ कि नहीं है, तो हमने वो डेमोन्स्ट्रेट करा कि पेपर लीक हुआ है। कोर्ट का तीसरा सवाल था कि अगर लीक हुआ है तो वो किस तरीके से वो स्प्रेड हुआ है, क्या मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का है, तो ये भी प्रूव हो गया कि पेपर लीक में मोबाइल और सोशल मीडिया का भी है। तो पेपर भी लीक हुआ, मोबाइल फोन के द्वारा भी लीक हुआ, और आज के जजमेंट से अगर हम देखें तो जो सिस्टमेटिक फेलियर की हमने बात करी कि किस तरीके से पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन में, छात्रों के सिलेक्शन में, सेंटर के सिलेक्शंस में और हर लेवल पे जो कमियां रही हैं, वो सारी पॉइंट आउट हमने करी हैं और कोर्ट ने उसको माना है। तो हमने हर काउंट पे अपनी पिटीशंस में जो पिटीशनर्स हैं, हर काउंटर ने जो है वो सारी शॉर्टकमिंग्स कोर्ट के आगे बताई हैं। अब कोर्ट हमारी बातों से कन्विंस होने के बावजूद भी कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला नहीं दिया है। अब हम इसमें जो है रिव्यू का ऑप्शन भी देख रहे हैं। डिटेल जजमेंट पढ़ने के बाद अगर लगता है कि इसमें अगर कोई रिव्यू पिटीशन बनती है तो उसका रिव्यू का ऑप्शन भी हमारे पास है। देखिए, सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की, वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मोहर लगाया। जहां तक भी सीमित हो, गड़बड़ी तो है, ये तो आ गया कि गड़बड़ी है इसमें,
तो जब गड़बड़ी है तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को इस तरह के ही तो आरोप विपक्ष लगा रहा कि साहब जो इम्तिहान हो रहे हैं भर्ती के लिए या लोगों की पढ़ाई के लिए, उनमें जो है पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, गड़बड़ियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगाई कि हाँ गड़बड़ी है। अब वो कहाँ तक सीमित क्या है वो अलग चीज है, गड़बड़ी तो मान ली ना। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।